हेलो नमस्कार दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र पवार और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे इसी तरह के वीडियो के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर पहला है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर ध्वनि की तीव्रता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट की। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है एम्पियर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। दोस्तों सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है? पास्कल। इसका नेक्स्ट है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है? जूल। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। इसका नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। इसका नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं में पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है? ब्रह्मगुप्त ने। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। इसके बाद नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो इसका आंसर, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो यह है सदिश राशि। इसके बाद नेक्स्ट है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻6 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों बल का सूत्र होता है F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हम बोलते हैं जड़त्व। इसके बाद नेक्स्ट है, पार्सेक इकाई है दूरी की। नेक्स्ट है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? घनत्व के कारण ही तैरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका आंसर, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जिसका आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा है m0 L1 T0। इसके बाद नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बाद नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव, जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर और स्याही के सोखने में शामिल है किसकी अभिक्रिया परिघटना। इसके बाद नेक्स्ट है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, तो इस समुद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प कम है, मतलब। इसके बाद 43 प्रश्न नंबर जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता तो इसका आंसर है इसका भार बदल जाता पर द्रव्यमान नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तटों तक ला सकता है? इसका आंसर गति का तीसरा नियम। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। इसके बाद नेक्स्ट है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि, इसका आंसर है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए नहीं गिरती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है तो इसका आंसर नाभिकीय विखंडन पर। इसके बाद नेक्स्ट है डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? एक दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य जूल प्रति सेकंड के। इसके बाद नेक्स्ट है भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार तो वही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? इसका आंसर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। इसका नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और न ही विनाश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, इसका आंसर है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर इसका दाब समतुल्य है 0.1 बार की, इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, इसका आंसर स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। इसका नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका आंसर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, इसका आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन गति का तृतीय नियम।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते क्योंकि? इसका आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? इसका आंसर द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय न हो, यह है तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, इसका आंसर है समान त्वरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो इसका आंसर है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती है? तो इसका आंसर है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका आंसर वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा, इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए वो बोतल टूट जाएगी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तेल का पृष्ठनाव जल से कम होता है दोस्तों, इसलिए फैल जाता है दोस्तों। अगर अधिक होता तो ये नहीं फैलता। इसका नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते क्योंकि? यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है दोस्तों, जिससे मच्छर को सांस लेने में दिक्कत जाती है और सांस लेने में दिक्कत जाती है तो मच्छर मर जाते हैं। इसका नेक्स्ट है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में गिरती है। इसका नेक्स्ट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का, इसका आंसर दूध का घनत्व घटता है। इसका नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो इसका आंसर है चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा का अगर हम सूत्र की बात करें 1/2, गतिज ऊर्जा की अगर हम सूत्र की बात करें 1/2 mv का स्क्वायर इसका सूत्र होता है। अगर v का मान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं तो इसका आंसर है सांस में छोड़ी गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। दोस्तों संवातक तात्पर्य है कि एग्जास्ट फैन बोलते हैं जिसको हम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? इसका आंसर है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है इसलिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि? इसका आंसर उसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? इसका आंसर है यह सूर्य से प्रकाश पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी इसको कन्वर्ट करेंगे तो। इसका नेक्स्ट प्रश्न है,
अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि इसका आंसर नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। इसका नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका आंसर है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर, तो इसका आंसर थोड़ा ऊपर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? तो इसका आंसर विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका आंसर न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व। इसके बाद नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका आंसर है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो इसका आंसर है इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पानी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। तो इसका आंसर है गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कोई दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? तो इसका आंसर है छलांग लगाते से उसके शरीर की गति जड़त्व उससे ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो इसका आंसर है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। इसका नेक्स्ट है, श्यानता इकाई है। तो इसका आंसर है वाइज की इकाई है श्यानता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो इसका आंसर वैसी ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइजेंस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो इसका आंसर असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, आकाश में नीला प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। इसके बाद नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका आंसर आवृत्ति समान बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो इसका आंसर वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। इसके बाद नेक्स्ट है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी, तो इसका आंसर सही वर्ण संयोजन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीले रंग का पूरक है तो नीला, इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडोस्कोप क्या है? तो इसका आंसर है यह आहारनाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशी यंत्र है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, माइफिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष को ही माइफिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो माइफिया से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु को देखने का यंत्र है, या जिसे हम बोलते हैं दूरदर्शी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर कीट या कोरोना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति चलता है क्योंकि? इसका आंसर वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो इसका आंसर केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है उसकी? तो इसका आंसर है पारगम्यता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। इसका आंसर है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग करते थे? इसका आंसर उत्तल दर्पण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक निकट दृष्टि दोष नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता है 0.5 डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है? तो अवतल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया। इसका नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो इसका आंसर निकट दृष्टि दोष। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक रंग है? तो इसका आंसर है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। इसका आंसर है, चटका हुआ कांच चुटकिला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका नेक्स्ट है, मरीचिका एक उदाहरण है। इसका आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसका नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में। इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो इसका आंसर है काला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए दोष को दूर करने के लिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। इसका नेक्स्ट है, आइंस्टीन के E = mc² में c घोतक है तो प्रकाश का वेग। दोस्तों अगर यहाँ से पूछा जाए E तो E फॉर एनर्जी और m फॉर पूछा जाए तो m फॉर होता है मास, मतलब कि द्रव्यमान। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो इसका आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका आंसर है धूलकण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो इसका आंसर है काला। इसके बाद नेक्स्ट है उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो इसका आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसका आंसर है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए, तो इसका आंसर अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। इसका नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या तो अनंत होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका आंसर है फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो इसका आंसर हरा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका आंसर उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, इसका आंसर 7। इसका नेक्स्ट है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला रंग का दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो इसका आंसर है लाल, नीला एवं हरा, इन्हें हम प्राइमरी रंग कहते हैं। इसका नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक रंग होता है लाल रंग का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो इसका आंसर सफ़ेद। इसका नेक्स्ट प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, इसका आंसर फिल्म। इसके बाद नेक्स्ट है मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, इसका आंसर रेटिना पर। इसका नेक्स्ट है आयरिस का क्या काम होता है, इसका आंसर है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, जिसका आंसर है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। इसका नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, इसका आंसर है प्रकाश तरंग। इसके बाद नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर गैलीलियो ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। इसके बाद नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, जिसका आंसर है 5 प्रतिबिंब बनेंगे तब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जिसका आंसर 0 डायोप्टर। इसका नेक्स्ट है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, जिसका आंसर अपवर्तन। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, जिसका आंसर तंतु को गर्म करके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, इसका आंसर है एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण, इसका आंसर प्रकाश का अपवर्तन।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसका आंसर है छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, जिसका आंसर आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। इसका नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। इसका नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। इसका आंसर अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसका आंसर है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। इसका आंसर है चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। इसका नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। इसके बाद नेक्स्ट है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका आंसर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? इसका आंसर 18 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हुए प्रतिकर्षित कर सकते हैं। इसका आंसर प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? जिसका आंसर 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। इसका आंसर एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट है, कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसका आंसर तांबा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? इसका आंसर चुंबकीय दिक्पात कोण। इसका नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है दक्षिण दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, डायनोमा विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के आधार पर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? इसका आंसर परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? इसका आंसर दक्षिण से उत्तर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, लोह का क्यूरी ताप होता है? इसका आंसर 780 डिग्री सेल्सियस। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? तो गॉस। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका आंसर दोनों किनारों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? इसका आंसर मध्य में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? इसका आंसर इस्पात से। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। इसके बाद नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब? इसका आंसर यह फैलता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है,
डायनामाइक मशीन है जिसका काम है, इसका आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर वायु प्रदूषक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? इसका आंसर केवल प्रत्यावर्ती धारा से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, इसका आंसर दिष्टकारी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, इसका आंसर रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर अति चालक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, इसका आंसर कम दाब पर पारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन, इसका आंसर रेगुलेटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकती, इसका कारण? इसका आंसर तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, इसका आंसर समांतर क्रम में। इसका नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इसका आंसर इलेक्ट्रॉन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, तो इसका आंसर है कार की खिड़कियों को बंद कर देंगे। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? इसका आंसर एस चंद्रशेखर ने। इसका आंसर है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁶ ओम। इसका नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका आंसर यूरेनियम। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, माइका है, तो इसका आंसर ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। इसका नेक्स्ट है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका आंसर ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, इसका आंसर सौर बैटरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, इसका आंसर विद्युत मोटर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसका आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इसका आंसर रेक्टिफायर। इसका नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, इसका आंसर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है, इसका आंसर पारा, वाष्प तथा आर्गन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, इसका आंसर आधार सिरे से। नेक्स्ट है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इसका आंसर 60 से 70%। नेक्स्ट है, समान आवेशों में होता है, इसका आंसर विकर्षण। इसके बाद नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके बाद नेक्स्ट है, तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? इसका आंसर तांबे के। नेक्स्ट है, टेकियान से तात्पर्य है, इसका आंसर प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। इसके बाद नेक्स्ट है, रडार उपयोग में आता है, इसका आंसर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका आंसर ऊर्जा की। नेक्स्ट है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? इसका आंसर वाट के। इसके बाद नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, इसका आंसर गलनांक कम होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अधिचालक का लक्षण है? इसका आंसर है उच्च पारगम्यता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका आंसर स्ट्रोबोस्कोप से।
इसके बाद नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से। नेक्स्ट है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, इसका आंसर अव्यवस्थित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोठर का आयतन, इसका आंसर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? इसका आंसर 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है तो इसका झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका आंसर है 4 अंश सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि? इसका आंसर झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो इसका आंसर घट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती क्योंकि? इसका आंसर एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मोकपल एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है इसलिए बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्येक प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका आंसर रमफोर्ड ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? इसका आंसर 37 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसका आंसर है चांदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? इसका आंसर उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इसका आंसर विकिरण, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, इसका आंसर है 310 केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है, इसका आंसर है 273 अंश सेल्सियस को न्यूनतम ताप हम कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, इसका आंसर किरचॉफ का नियम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, इसका आंसर चालन, संवहन व विकिरण से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? इसका आंसर है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, इसका आंसर 6 × 10⁹ जूल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका आंसर अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी कब उबलता है? इसका आंसर जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरण दाब के बराबर होता है इसलिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, इसका आंसर अपरिवर्तित रहता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका आंसर संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है,
दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़े, तो इसका आंसर बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, इसका आंसर पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। इसका नेक्स्ट है, डायनोमा में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, इसका आंसर जल की सघनता 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसका कहलाता है क्वथनांक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ को 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, इसका आंसर पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, जिसका आंसर एक समान तापमान बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, इसका आंसर ऊर्जा संरक्षण की। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, इसका आंसर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका नेक्स्ट है, न्यून तापमापों या जिसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और दुर्मति में होता है क्रायोजेनिक्स का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, इसका आंसर उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है, इसका आंसर पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका आंसर है वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी की किस तापमान पर उबलने लगता है, इसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है, इसका आंसर 6000 केल्विन। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, इसका आंसर क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसका आंसर संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह है, इसका आंसर काला और खुरदरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, इसका आंसर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसका आंसर है इसमें चालकता होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, लेज़र बीम का उपयोग होता है, इसका आंसर गुर्दे की चिकित्सा में। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर विस्तारण, इसका आंसर पदार्थ का घनत्व घटा देता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि, इसका आंसर ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकिलाइट का हैंडल होता है क्योंकि, इसका आंसर लकड़ी और बेकिलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता, इसका आंसर घटती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, इसका आंसर है एक्टिवोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, इसका आंसर है ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, इसका आंसर यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, इसका आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका आंसर उदरपातन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है? इसका आंसर रॉकेट में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका आंसर वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है, एक्स किरणों किसको पार नहीं कर सकती? इसका आंसर अस्थि को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? इसका आंसर 10⁻10 मीटर होते एक एंगस्ट्रॉम में। इसके बाद नेक्स्ट है, एक थर्मामीटर जो 1000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका आंसर नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? इसका आंसर है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? इसका आंसर है पोटेशियम आर्गन विधि से। इसके बाद नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है? इसका आंसर प्रकाश वर्ष। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, टेकियान से क्या तात्पर्य? इसका आंसर प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? इसका आंसर वे अति तीव्र गति तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। इसका नेक्स्ट है, परासव तरंगे मनुष्य द्वारा? इसका आंसर नहीं सुनी जा सकती। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, परासव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसका आंसर गाल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर प्रतिध्वनि का निर्धारण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना उदाहरण है? तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? इसका आंसर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। नेक्स्ट है, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर अवरक्त तरंग का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? इसका आंसर अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग 20 अंश सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका आंसर लोहा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो का संस्करण स्टेशन धारण है? अनुनाद का। दोस्तों ये अनुवाद नहीं है, ये अनुनाद है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि? इसका आंसर है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? इसका आंसर अनुनाद के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? इसका आंसर डॉपलर प्रभाव। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? इसका आंसर ध्वनि से। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? इसका आंसर परावर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर डिक्टाफोन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर नौ संचालकों के द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है? इसका आंसर गामा किरणें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सोनोग्राफी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका आंसर ध्वनि। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम परिभाषित करता है? इसका आंसर धारा और उल्टता दोनों को। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? इसका आंसर पराश्रव तरंग। इसका नेक्स्ट प्रश्न है,
इको साउंडिंग प्रयोग होता है? इसका आंसर समुद्र की गहराई मापने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? इसका आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? इसका आंसर उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है इसलिए। इसका नेक्स्ट है, लेजर किरण होती है? इसका आंसर केवल एक रंग की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती क्या कहलाते हैं? इसका आंसर समस्थानिक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? इसका आंसर स्टील में। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है? इसका आंसर 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है? इसका आंसर गैस में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका आंसर 4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का आकार है? इसका आंसर 10⁻15 मीटर। इसका नेक्स्ट, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर एंडरसन ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है? इसका आंसर 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इसका आंसर थॉमसन ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है? इसका आंसर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अश्वशक्ति या HP में होते हैं? इसका आंसर 746 वाट। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर बीटा कण में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है? इसका आंसर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? इसका आंसर हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के 400 प्रश्न थे, सभी वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।